बच्चों, आज हम कक्षा छठी का ज्ञान सागर से पाठ 9 दोहे का अध्ययन करेंगे। दोहे नामक इस पाठ में कवि रहीम के दोहों का संकलन है जो व्यक्ति में नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। ये नीतिपरक दोहे मनुष्य के जीवन में कदम कदम पर उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये दोहे वर्तमान परिस्थितियों में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। पाठ में कवि रहीम के 6 दोहों का संकलन है। पहले दोहे में रहीम ने मांगने वालों की स्थिति को मृतकों जैसी बताया है, पर समर्थ होकर भी यदि कोई देने से मना करता है तो उसकी स्थिति उससे भी बदतर हो जाती है। दोहा देखिए। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। शब्दार्थ: नर मनुष्य, मांगन जाही मांगने जाते हैं, उनते उनसे, मुए मर गए, निकसत निकलता है, नाही नहीं। कवि रहीम जी कहते हैं कि वे नर मृत समान हैं, यानी कि उस मृतक व्यक्ति के समान हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, यानी कि किसी से भीख मांगते हैं, पर उनसे पहले वे मनुष्य मृत समान हो जाते हैं जो देने से पहले ही मना कर देते हैं। यानी आपके दर पे अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ कोई मांगने आता है तो आप उसे मना कर देते हैं, तो रहीम जी के अनुसार वो मांगने वाला तो मृत व्यक्ति है ही, लेकिन जो उसे देने से मना करता है वह व्यक्ति उससे भी बड़ा मृतक है। दूसरा दोहा देखिए। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माहे। शब्दार्थ: जो लो जब तक, जान परत है दिखाई देते हैं, काक कौवा, पिक कोयल, ऋतु ऋतु, माही में। दूसरा जो दोहा है उसमें कवि ने वाणी की महत्ता बताते हुए कोयल और कोए के माध्यम से मनुष्य को मीठा बोलने की सीख दी है। रहीम जी इस दोहे में हमें सीख दे रहे हैं कि हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग एक से दिखाई देते हैं, परंतु जब हम किसी विपत्ति में होते हैं, विपत्ति मीन्स मुसीबत में होते हैं, तो उनके व्यवहार से उनका असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। ठीक उसी प्रकार कोया और कोयल भी एक जैसे दिखते हैं, परंतु वसंत के मौसम में कोयल की कूक और कोए की काँव काँव से उन दोनों में निहित अंतर स्पष्ट हो जाता है। अतः कोयल दोनों काले होते हैं रंग में, लेकिन पहचाने नहीं जाते, किंतु वसंत ऋतु आते ही कोयल अपनी कूक और कौवा अपनी कर्कश आवाज़ से पहचान लिए जाते हैं। अर्थात बोलते ही व्यक्ति की वाणी से उसकी पहचान हो जाती है। तीसरा दोहा देखिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। शब्दार्थ: तरुवर वृक्ष, खाते हैं, सरोवर तालाब, पान जल, परकाज परोपकार, हित लिए या भलाई के लिए, संचयी एकत्र करते हैं, सुजान अच्छे लोग। तीसरा जो दोहा है उसमें कवि ने परोपकार करने की सीख पेड़ और तालाब के माध्यम से दी है।
रहीम जी का मानना है कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना जल खुद नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन भी धन का संचय जरूरतमंदों की मदद के लिए करते हैं ताकि वे दूसरों की भलाई कर सकें। चौथा दोहा देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोही साचे मीत। सगे पास में, शब्दार्थ सगे पास में, बहु अनेक, रीत तरीका, विपत्ति मुसीबत, साचे सच्चे, मीत मित्र। चौथे दोहे में सच्चे मित्र की विशेषता बताई गई है और कहा गया है कि मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। रहीम जी सच्चे मित्रों की पहचान करने का तरीका बताते हुए कह रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत धन संपत्ति होती है, यानी कि बहुत पैसा होता है, सुख सुविधाएं होती हैं हमारे पास, तो दूर दूर के रिश्ते बन जाते हैं, यानी कि सभी हमारे मित्र या दोस्त बन जाते हैं। पर हमारा सच्चा मित्र और सच्चे संबंधी वे ही होते हैं जो संकट के समय में, यानी कि मुसीबत के समय में, विपत्ति के समय में जो हमारा साथ न छोड़े, वही हमारा क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। पांचवा दोहा देखिए, रहीमन निज मन की विथा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठेली लोग सब बाटे न लेहे कोई। शब्दार्थ निज अपने, बिथा व्यथा दुख या पीड़ा, गोए छिपाकर, अठी लेहे उपहास या मजाक उड़ाते हैं, बाटई बांट लेना, कोई 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 कोई। पांचवें दोहे में रहीम ने अपने मन की पीड़ा को छिपाकर रखने की सीख दी है, अर्थात कवि रहीम का मानना है कि व्यक्ति को अपने मन का दुख दर्द जो है हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा या दुख या पीड़ा को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में वे हमारी समस्या का समाधान न करके उसका प्रचार कर देंगे और मन ही मन ये सोचकर खुश होंगे कि ठीक हुआ, हम इस समस्या से बच गए। अर्थात इसमें कहने का भाव है कि कोई भी तुम्हारी मदद, यानी कि जो व्यक्ति अपने मन की पीड़ा को किसी दूसरे के सामने प्रकट करेगा तो उस समय कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, उल्टे लोग मजाक उड़ाएंगे, इससे उन्हें हंसी उड़ाने का अवसर मिल जाएगा, यानी कि समाज में आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। छठा दोहा देखिए, छठा और अंतिम दोहा देखेंगे, रहीमन देखी बड़े को बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। शब्दार्थ बड़ेन बड़े लोगों को, लघु छोटे, डारी नीचे फेंकना या उपेक्षा करना। अंतिम दोहे में कवि ने सुई और तलवार के माध्यम से छोटे लोगों को भी महत्व दिया है और उनकी उपेक्षा न करने की सीख दी है। रहीम जी इस दोहे में समानता की बात करते हुए कह रहे हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में बड़े छोटे सभी अपनी अपनी जगह में महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कहा भी गया है कि कपड़े सीने के लिए हमें सुई की आवश्यकता पड़ती है और युद्ध करने के लिए तलवार की, परंतु विपत्ति
विपरीत स्थिति में ये दोनों निरर्थक हैं। यानी कि सुई की जगह हम तलवार नहीं ले सकते और तलवार की जगह हम सुई का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः कभी भी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।